नमस्कार दोस्तों, सोलिसिटर व्यू के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको आईपीसी इंडियन पिनल कोड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में विस्तार से और बड़े ही लॉजिकल तरीके से आपको जो है इसका अध्ययन करवाएंगे। आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद केवल 20 मिनट के अंदर सभी सेक्शन को आप याद कर पाएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। देखिए, चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शन। आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं। जनरल एक्सेप्शन में क्या है कि जो भी सेक्शन 76 से लेके 106 तक जो एक्ट हैं, वे एक्ट ऑफेंस नहीं है। ये यहाँ पे समझाया गया है, ये यहाँ पर लॉर्ड मैकेले के द्वारा बताया गया है। तो इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं जनरल एक्सेप्शन को। एक तो हम लेंगे सेक्शन 76 से लेके 95 तक, ये हो गए हमारे जनरल एक्सेप्शन। दूसरा हमारा जो है 96 से लेके 106 तक, ये हो गए हमारे आरपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो दो भाग में पहले हम इसको तोड़ लेंगे तो हमारे को याद करने में बड़ी ही आसानी रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं 76 से लेकर 95 तक। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक एक शब्द पकड़ के पूरे सेक्शन को ही याद करना हमने। कैसे करेंगे? जैसे सेक्शन 76 है। सेक्शन 76 क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यहां पर आपने इस सेक्शन को याद करने के लिए क्या बात ध्यान रखनी है कि बाउंड बाय लॉ, कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। ये यहां पर पर्सन भी बन जाता है कि एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो एक्सक्यूजेबल है या नहीं है। इसमें हमारे और किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है? 76 ये होता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे कि कोई सोल्जर वगैरह है। सोल्जर, अगर एक सोल्जर जो है अपने सुपीरियर ऑफिसर की कमांड में अगर कार्य करता है और मोब के ऊपर अगर वो फायर कर देता है और वहां पर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, तो सोल्जर के ऊपर जो है अगर मुकदमा चलेगा तो ये यहां से बच के निकल जाएगा, क्योंकि ये ऑफेंस नहीं है। इसने अपने सुपीरियर ऑफिसर के आदेश पर, उसकी कमांड पर जो है वहां पर फायर किया है। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है कि कोई भी कोर्ट का ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर, जब कोर्ट किसी को भी कर्मचारी को नियुक्त कर देती है, किसी को पकड़ के लेके आना है, वारंट बना देती है कि भाई फलाने आदमी को आप जो है अरेस्ट करिए। ए को ऑर्डर कर दिया कि आप बी को अरेस्ट करके ले आए, और ए जो इसको पकड़ने के लिए गया, इसको जब पकड़ने के लिए गया तो उसने सी नाम के एक व्यक्ति से पूछा कि मैंने बी को पकड़ के ले जाना है। सी ने क्या किया, वो जानता था बी को, लेकिन उसने क्या कहा कि ये जो डी है ये बी है, तो उसने डी को पकड़वा दिया। अब वो डी को पकड़ के ले गया, तो क्या यहाँ ए का ऑफेंस है? ए का ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उसने अपनी यहाँ पर डिलीजेंसी और अपना हर तरह की प्रॉपर क्वेश्चन बरत के उसको अरेस्ट किया था, तो ये इसका ऑफेंस नहीं है। ये यहाँ पर दो इसके एग्जाम्पल है, एक सोल्जर याद रखना, एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट याद रखना। ये किस में आप याद रखेंगे? ये आप याद रखेंगे 76 के अंदर। जैसे पूरे ये 20 सेक्शन है 76 से 95 तक, जो कि जनरल एक्सेप्शन के हैं। और इसको हमने कितने ग्रुप में लिया है? इसको हमने 9 ग्रुप में लिया है आपको याद करवाने के लिए। अब ये दो सेक्शन इकट्ठे ले लिए, 76 और 79। 76 में क्या है? बाउंड बाय लॉ, और 79 में क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ। दोनों में बस यही डिफरेंट है। ये 76 जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर जो है सुरक्षा प्रदान करता है, और 79 किसको कवर करता है? ये प्राइवेट पर्सन को भी कवर करता है। जैसे कि
राम नाम का आदमी एक जगह खड़ा है और वो देखता है कि श्याम जो है उसके कपड़ों को खून लगा हुआ है और वो वहां के भागे जा रहा है। जब वो वहां से भागा भागा आगे जा रहा है तो उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के बाद अब वो उसको पुलिस को सूचना देता है। तो क्या यहाँ पर राम ने श्याम को अरेस्ट करके ऑफेंस किया है? नहीं, उसने ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसने वहां पर उसका एक्ट कैसे है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। उसने देखा कि इसने किसी का मर्डर किया है, इसलिए वो उसको वहां पर पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट ग्रुप बन गया 77 और 78। 77 में याद रखने के लिए एक शब्द पकड़िए छोटा सा, जज। अब जज साहब जो है यहाँ इसमें प्रोटेक्टेड है। कैसे प्रोटेक्टेड है? कि उनका जो एक्ट है वो जुडिशियली है। जब नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज जुडिशियली, तो 77 में जज को प्रोटेक्शन है। 78 में किसको प्रोटेक्शन है? यहाँ जो जल्लाद को प्रोटेक्शन है, क्योंकि जो जज साहब ने जो ऑर्डर किया है किसी को फांसी देने का, तो अब उसको फांसी कौन देगा? जल्लाद ने फांसी देनी है। तो यहाँ पर जज के द्वारा जो कार्य जो जज ने ऑर्डर किया है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशनर जो है, जल्लाद जो है, वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। तो दो शब्द आप पकड़ेंगे, एक जज, और 78 में क्या पकड़ेंगे? एग्जीक्यूशनर पकड़ेंगे। तो इस तरह से 77 और 78 याद हो जाएंगे। अब आता है अगला ग्रुप 80 और 81। यहां भी आप दो शब्दों को पकड़ेंगे। 81 में क्या, 80 में क्या पकड़ेंगे? एक्सीडेंट, यानी कि मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई मिस फॉर्चून। यहां पर एक एग्जाम्पल आप पकड़ेंगे, कुल्हाड़ी वाला। कुल्हाड़ी का एक एग्जाम्पल दिया है। कुल्हाड़ी, जंगल में कोई वृक्ष काट रहा, लकड़ हारा, अपने जंगल के अंदर गया लकड़ काटने के लिए, वहां से कोई राहगीर गुजर रहा है और उसका जो फलक जो है कुल्हाड़ी का निकल के उसको लग गया, और उसने वहां पर प्रॉपर जो है अपना क्वेश्चन जो है ले रखा था कुल्हाड़ी वाले ने, काम करने वाले ने, तो ये वहां पर उसका कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो दूसरी और बात इसमें क्या ध्यान रखनी है आपने एक्सीडेंट वाले में, उसका जो एक्ट जो है वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए। लॉफुल एक्ट होना चाहिए और लॉफुल मैनर में होना चाहिए और लॉफुल मीन्स के द्वारा होना चाहिए। यानी कि लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स में अगर वो कार्य कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो वो 80 के अंदर जो है प्रोटेक्टेड है। दूसरा जिसमें एक्सीडेंट होता है ना, धारा 304A लगती है। एक्सीडेंट जब हो जाता है तो 279 साथ में लगाते हैं। उसमें कैसे बचाव होना है वो हम आगे दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। अब 81 है, इसके साथ 81 में क्या है? नेसेसिटी। एक शब्द पकड़ लें, नेसेसिटी, या टू प्रिवेंट अदर हार्म। एक यहां से एक जलयान एक कप्तान लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे आगे समुद्र के अंदर जो है ट्रेवल कर रहा है, आगे से एक बोट उसको दिखाई दी, इसमें जो है 20 से 30 आदमी बैठे हुए हैं। अब इसने देखा कि मैं अपना रास्ता अगर चेंज नहीं करता हूं तो ये आदमी जो है इनको जो है अक्षति हो जाएगी, इनकी जान को खतरा है। तो उसने अपने जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने का इरादा किया, तो उधर देखा उधर भी एक दूसरी नाव है, उसमें 2 से 3 आदमी बैठे हुए हैं। लेकिन अब उसने देखा कि इधर ले सकता हूं या इधर ले सकता हूं, तो वो क्या करेगा? उसको नेसेसिटी है, अब वो ज्यादा तो किधर उसको टर्न कर नहीं सकता, तो वो इधर ले लेगा। और ये 2-3 आदमियों की अगर डेथ हो जाती है तो ये भी उसका कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि ये उसने नेसेसिटी के तहत कार्य किया है। और दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये लेंगे कि एक मकान है, एक मकान में फायर लगी है, आग लगी है, और इस मकान के साथ में ही जो है एक गोदाम है जो कि सिलेंडर से भरा हुआ है। और इस मकान में जब आग लगी और राम नाम के आदमी को पता लगा कि यहाँ पर जो आग लगी हुई है, तो वो ये देखता है कि अगर ये आग और फैली तो इस सिलेंडर वाले में लगेगी और इससे लगने से पूरे गांव को आग लग जाएगी या शहर जल जाएगा। तो इस मकान को डिस्ट्रॉय कर देता है किसी जेसीबी मशीन से या किसी भी चीज से, ताकि आग बुझ जाए। तो यहाँ पर जो है उस राम नाम के व्यक्ति का कोई भी ऑफेंस नहीं है, वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड है सेक्शन 81 के अंदर। इसी तरह से अब ये बिल्कुल आसान है, 82 और 83 जो है ये बिल्कुल आसान है। एक एक शब्द हर जगह, जैसे हमने पहले बताया, यहाँ भी एक एक शब्द अंडर 7। अंडर 7 का मतलब क्या है? जो भी बच्चा 7 साल से नीचे का है,
अगर उसका कोई भी एक्ट है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही वो मर्डर कर दे। अगर उसने जो है किसी के दूध में जहर मिला दिया मान लीजिए, तो उसको तो कोई सजा नहीं होगी, उसका कोई ऑफेंस है नहीं। लेकिन जिसने उसको जहर दे दिया वो जरूर जो है बेटमेंट के तहत उसमें आएगा और उसको मर्डर की सजा मिलेगी। 83 में क्या है, अबो 7 अंडर 12। ये दो बात याद रखनी है कि 7 साल से ऊपर का, 12 साल से नीचे का बच्चा होना चाहिए। और साथ में एक शब्द और आप यहां पर रखेंगे, इम्मेच्योर। इम्मेच्योर जो है इसका होना जरूरी है, इम्मेच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे ही 84 में क्या रखेंगे, अनसाउंड माइंड। अगर किसी का भी माइंड जो है एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट अनसाउंड है तो उसका एक्ट भी यहां पर प्रोटेक्टेड है। तो जनरल एक्सेप्शन हमें क्या देते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं हमारे एक्ट की बनिस्बत कि हमें जो है सजा नहीं मिलेगी, हम यहां पर कवर हो जाएंगे। डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन लॉयर दोनों के लिए बड़ी ही अच्छी चीज है। और जिसको ये जनरल एक्सेप्शन जो है अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए उसको आईपीसी समझ में नहीं आएगी। और अगर ये उसको क्लियर है चैप्टर तो पूरी आईपीसी को आसानी से जो है याद कर पाएंगे। अब नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप नंबर जो है यहां पर 85 और 86। 85 और 86 में किसकी बात की गई, एक शब्द पकड़ना हमने, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन करके क्या हो जाए, अगर हम अनेबल हो जाएं टू नो द नेचर और टू नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट, तो हम यहां पर जो है इसके तहत प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरी एक चीज इसमें जो खास ध्यान रखने वाली बात है, जो इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ हमें मिला है या जो हमने कंज्यूम किया है वो एडमिनिस्ट्रेट हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। किसी ने हमारे को जो दे दिया है और अगेंस्ट विल दे दिया है, हमारी इच्छा भी नहीं थी, हमारी इच्छा के विरुद्ध अगेंस्ट विल उसने हमें प्रोवाइड करवाया, और तब हम इंटॉक्सिकेशन में अगर कोई कार्य करते हैं जो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या फॉरबिडन बाय लॉ है तो हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ऐसे ही 86 में भी यहां पर एक बात है कि रिक्वायरिंग पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज जो है उस काम की हमें होनी चाहिए। और ये इंटॉक्सिकेशन के द्वारा जो है अगर दोनों के दोनों सेक्शन ये याद रखेंगे तो इंटॉक्सिकेशन को पकड़ लेंगे। अब आता है ग्रुप नंबर 6। यहां पर क्या है, हमने 3 सेक्शन इकट्ठे लिए। 3 को इकट्ठे लेने का उद्देश्य क्या है कि यहां देखिए क्या दे रहे, विद कंसेंट। अगर किसी की कंसेंट से हम कोई कार्य करते हैं तो वो भी अपराध नहीं है। एक शब्द इसमें ध्यान रखना है, नॉट इंटेंडेड, नॉट इंटेंडेड टू डेथ, यानी कि आशय जो है मृत्यु कारित करने का नहीं हो। और दूसरा जो है ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट जो है वो कारित करने का हमारा आशय नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 87 को याद करने के लिए एक शब्द हम पकड़ेंगे, सपोर्ट्स। कि 2 पर्सन आपस में फेंसिंग करते हैं और दूसरे को अगर हर्ट हो जाती है, यहाँ पर तो ए और बी फेंसिंग कर रहे हैं, एक एक कार्य के कारण, एक एक्ट के कारण बी को अगर हर्ट हो जाती है तो उसका ऑफेंस नहीं है, वो कवर हो जाएगा 87 के लिए। 88 में किसको सुरक्षा मिली है, सर्जन को। अगर एक सर्जन जो है ऑपरेशन करता है किसी का उसकी कंसेंट से और उसको जो है कोई क्षति हो जाती है, हाँ ये बात यहां रहेगी, नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, कि उसकी जो आशय जो है डॉक्टर का वो मृत्यु कारित करने का नहीं होना चाहिए। गार्जियन, अब यहां पर ये सपोर्ट्स का एग्जांपल आ गया, ये यहां पर सर्जरी का ऑपरेशन आ गया, और ये गार्जियन की परमिशन से फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन वी डू एन एक्ट इन गुड फेथ एंड फॉर द पर्सन्स बेनिफिट। अगर हम कोई कार्य करते हैं और हमारा आशय जो है उसकी मृत्यु कारित करने का नहीं है तो ये भी अपराध नहीं है, ये यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं है। तो ये पूरा एक ग्रुप है 87 से लेकर 89 तक, 3 शब्द पकड़ के इसको याद कर लेंगे। अब ये 91 और 92 है यहाँ पे। वैसे तो ये जनरल एक्सेप्शन में यहाँ लिखने नहीं चाहिए थे क्योंकि जनरल एक्सेप्शन की बात करते नहीं,
कंसेंट में हालांकि क्या कहा गया, ये कंसेंट की डेफिनेशन है यहाँ पर, और ये डेफिनेशन यहाँ है तो ये पूरी आईपीसी के वहां पर अप्लाई होगी। ये बात हमने ध्यान रखनी है कि कंसेंट जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, ये कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है। 91 में क्या है, एक्सक्लूजन। अगर कोई दूसरी जगह ही अपने आप में ऑफेंस है, ये कहा गया उसका यहाँ से एक्सक्लूजन कर दिया गया, जैसे मिस कैरीज है, पीएनडीटी एक्ट में आ गया, तो उसको वहां पर जो हम इस तरह से काउंट करेंगे। अगला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में सवाल आते हैं 92 से। इसमें 4 जो है ना एग्जाम्पल है, और खास बात ये है जो इसमें आपने ध्यान रखनी है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन एंड इन गुड फेथ। अब 4 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके अंदर जो है 92 के अंदर 4 इसके प्रोविजो है। 4 प्रोविजो में क्या है, पहले में तो जो है डेथ कारित नहीं होनी चाहिए, डेथ, और इसकी अटेम्प्ट, दूसरे में जीएस ग्रीवियस हर्ट, तीसरे में हार्ट, और चौथे में अबेटमेंट। ये इसके 4 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले में सर्जन लेंगे, सर्जन डॉक्टर जो है, या इसमें हॉर्स पकड़ लेंगे हम, हॉर्स क्या पकड़ लेंगे, हॉर्स पकड़ लेंगे, घोड़ा। घोड़ा जो है, घोड़े को यहां पर हम लेंगे, एक आदमी हॉर्स पे बैठा घोड़े पे और वो गिर जाता है, आदमी जो है घोड़े से गिर जाता है और इंसेन हो जाता है। अब वो परमिशन देने का तो रहा नहीं कि कंसेंट कैसे देगा, तो वहां से कंसेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन डॉक्टर को उसकी सर्जरी करना, उसका ऑपरेशन करना अर्जेंट है, तो विदाउट कंसेंट के उसका गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन इफ डॉक्टर परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, तो अगर उसको कोई हर्ट हो जाती है, यहाँ पर कोई भी क्षति हो जाती है, तो डॉक्टर का यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं है, डॉक्टर इसमें कवर है। दूसरा हम यहाँ पर क्या पकड़ेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे टाइगर। टाइगर को पकड़ लेंगे कि एक टाइगर जो है किसी बच्चे को उठा ले जाता है। ए नाम के व्यक्ति को एक टाइगर ने अपने, एक बच्चा था उसको उठा लिया और भाग रहा है। बी नाम के व्यक्ति ने देखा कि बच्चे को उठा लिया और वो टाइगर पे जो है ना गोली मारता है बच्चे को छुड़वाने के लिए, और गोली अगर बच्चे को लग जाती है, मान लीजिए टाइगर के ना लग के, तो यहाँ भी जो है ना ये उसका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए ये कार्य जो है कर रहा है यहाँ पर। और इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को 2-2 शब्द में हमें याद कर लेंगे, सर्जन वगैरह पकड़ेंगे। अगला क्या है, कम्युनिकेशन। 93 में कम्युनिकेशन इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को बताता है कि आपको ये बीमारी होगी है, और उसको लगा रहे बीमारी बड़ी घातक है, और उसकी जो है गुड फेथ में बताई थी कि भाई अपना इलाज करा ले, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो डॉक्टर का यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उसने फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट एंड इन गुड फेथ उसको जो कम्युनिकेट किया था। तो 93 को कम्युनिकेशन, यहाँ पर विदाउट कंसेंट। और इसके बाद ये लास्ट के 2 बचते हैं 94 और 95। 94 में क्या है, कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। कोई धमकी देता आपको, ए नाम के व्यक्ति ने बी को जो है कनपटी पे जो है रिवॉल्वर लगा दिया और कहा कि ये दूसरी रिवॉल्वर देता हूं तेरे को, वहां पर ये सी खड़ा है, या तो इसको मार देना मैं तेरे को मार दूंगा। अगर वो सी को मार देता है तो क्या होगा, निश्चित तौर पे अपराध होगा, 302 का मुकदमा उस पर चलेगा। लेकिन अगर वो इससे छोटा कोई अपराध करता है, मान लीजिए इसमें आप ये लगा लीजिए कोई गोल्ड स्मिथ है या कोई लोहार वगैरह है, अगर उसको कोई चोरों की मंडली, डाकुओं की मंडली उठा के ले जाती है कि या तो तेरे को गोली मार देंगे ना तो हमारे साथ चल, और ये एक ताला तोड़ना आपने, और किसी के मकान का वो ताला तोड़ता है और चोर उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, तो यहाँ पर उस लोहार का या जिसने ताला तोड़ा है उसका कोई अपराध नहीं है। वो इस तरह से यहाँ पर इस एक्सेप्शन का फायदा ले सकता है। तो हम शब्द क्या पकड़ेंगे, कंपेल्ड बाई थ्रेट्स, इसको याद रखने के लिए। दूसरा जो है 95 लास्ट सेक्शन है, स्लाइट आर्म, यानी ये स्लाइट आर्म छोटी मोटी बातें विधि कर देती है माफ। तो इस तरह से दोस्तों हम सभी सेक्शनों को याद कर लेंगे। 76 में दोबारा से एक बार रिवाइज कर देते हैं।
76 में बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ। 77 में जज साहब। 78 में जल्लाद जी। 80 में एक्सीडेंट। 81 में नेसेसिटी। 82 में अंडर 7। 83 में अबो 7 अंडर 12। 84 में अनसाउंड माइंड। 85 और 86 में इंटॉक्सिकेशन। 87 में स्पोर्ट्स। 88 में सर्जन। 89 में गार्जियन। 90 में कंसेंट। 91 में एक्सक्लूजन। 92 में विदाउट कंसेंट। 93 में कम्युनिकेशन। 94 में कंपेल्ड बाय थ्रेट्स और 95 में स्लाइट हार्म। दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।